माय नेम इज केतन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पैराजंबल में काफी दिक्कत आती है एंड पैराजंबल फटाफट से क्रैक नहीं हो पाते हैं, पता नहीं वो फॉर्मेट जो है वो नहीं बनता है, 5 फैक्टोरियल है सर, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आते हैं एंड सर पैराजंबल की वजह से हमारा वर्बल अच्छा खासा नहीं हो रहा है। गाइस इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि यार आप पैराजंबल को बिना पढ़े या फिर बिना ज्यादा उसकी वोकैबुलरी समझे, ज्यादा सेंटेंसेस का मतलब समझे, यू कैन एक्चुअली क्रैक पैराजंबल इन लेस देन 1 मिनट। एंड बाय द वे यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल कैट के पैराग्राफ्स करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा चलो ठीक है सर ने एक्चुअल कैट के पैराजंबल सॉल्व करे हैं। बाय द वे वन मोर डिस्क्लेमर आई विल गिव यू, ये सिर्फ कैट 2021 पे एप्लीकेबल नहीं है। जो भी मेरे रूल्स है, स्ट्रैटेजीज है, ट्रिक्स है, टिप्स है, जो भी मेरा करने का तरीका है पैराजंबल, वो सिर्फ और सिर्फ कैट 21 के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तो ये अगर आप देखोगे ये कैट 17, 18, 19, 20 मैंने हर एक टाइप का पैराजंबल बच्चों को इसी अप्रोच की से करके दिखाया है। सो गाइज अगर आप नए हो तो थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना, आपको काफी चीजें यहाँ पे पता चलेगी। आई एम गोइंग टू बी डूइंग दिस विद प्योर शॉर्टकट्स बाय द वे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद स्लॉट 1, क्वेश्चन नंबर 1। आई डू 2 क्वेश्चंस विद यू एज फार एज पैराजंबल इज कंसर्न। अब देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप पॉज कर दो वीडियो, कुछ से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, इफ नॉट देन मैं तो हूं, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। चलो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। नंबर 1, जब आप ये पैराजंबल देखते हो आप क्या करोगे, आप इसको पढ़ोगे राइट। सो आप सेंटेंस नंबर 1 देखोगे, 2 देखोगे, 3 देखोगे, 4 देखोगे, आप इसको रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, मतलब समझोगे, सो एंड सो फोर्थ। मैं आपको पहले नॉर्मल लेवल बताता हूँ, एंड में मैं आपको अपना शॉर्टकट बताता हूँ। सी योर फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट सेंटेंस, अ पॉपुलर रिस्पॉन्स इज द एक्सोर्टेशन टू प्लांट मोर ट्रीज। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, एक्सोर्टेशन ये जो वर्ड है ये आपको तकलीफ देगा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको वोकैब का मतलब पता है, देन यू आर ओके, यू आर सॉर्टेड। बट अगेन याद रखना, एक्सोर्टेशन का जो मतलब है वो डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पे नहीं लिया गया है, इसका मतलब कुछ अलग होता है जो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बिकॉज जब हम बात करते हैं कैट के बारे में, इट इज नॉट अ वोकैबुलरी, इट इज बेसिकली इंग्लिश यूसेज। उस वर्ड को किस तरीके से यूज करा गया है वो ज्यादा मायने रखता है रादर देन उसका डिक्शनरी मीनिंग। नाउ जो एक एवरेज बच्चा है जिसकी इंग्लिश इतनी खास है नहीं, भले वो डीएलआर और क्वांट में गॉड लेवल है बट इंग्लिश इतनी खास नहीं है, वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, उसका यहाँ पे माइंड ब्लॉकेज हो जाएगा। वो बोलेगा कि भाई ये एक्सोर्टेशन का मतलब ही मेरे को नहीं पता, ये क्या चीज है, अब तो मेरा वर्बल गया, मेरा पैराजंबल गया, ओ शिट राइट। ये बहुत ज्यादा पैनिक लेवल आ जाता है। गाइस लेट्स डू दिस विदाउट नोइंग एक्सोर्टेशन का मतलब। वेट फॉर सम टाइम, आगे चलेंगे। इट सीम्स ऑल बट सर्टेन दैट ग्लोबल वार्मिंग विल गो वेल अबव 2 डिग्रीज, क्वाइट हाउ हाई नो वन नोज इट। चलो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करिए। Burgeoning them releases it, which is why the scale of forest fires in the Amazon basin last year garnered headlines. Okay, fantastic. This is because trees sequester carbon by absorbing carbon dioxide. क्या क्या पता चला, ट्रीज के बारे में पता चला, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पता चला, कहीं ना कहीं ये चीजें एक दूसरे के साथ काफी तरीके से रिलेटेड है। फैंटास्टिक। अब आपका अप्रोच ये होगा, आप पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे, फिर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे 1 2 3 4, probably 3 4 2 1, और probably let's say 2 4 3 1, something like that. At most of the institutes के जो फैकल्टीज हैं वो आपको हर एक लाइन का मतलब बताएंगे, हर एक वर्ड का मतलब बताएंगे और आपको डिकोड करके बताएंगे पूरा का पूरा पैराजंबल। इस तरीके से करोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। कभी कभी वो भी समझ में नहीं आता है, बट यार एक लॉजिकली बात बताओ, तुम्हारे पास 40 मिनट है तुम्हारा वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन करने के लिए, इसमें तुम्हें कम से कम 24 क्वेश्चन करने हैं राइट। इसमें तुम्हारे 16 क्वेश्चन आरसी के हैं, 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के हैं, जिसमें पैराजंबल, ऑड वन आउट एंड पैरासमरी आता है। आपको लगता है ये काफी लॉजिकल है या फिर ये डूएबल है कि एग्जाम डे पे मैं हर एक वर्ड को पढ़ूं, समझूं, जानूं, हर एक लाइन को मैं समझूं और उसके बाद मैं अप्लाई करूं? ये चीजें नहीं होती है, ये बिल्कुल भी नहीं होती, ये टॉपर के साथ भी होता है। सो आई शो यू नाउ हाउ डू यू क्रैक दिस इवन विदाउट नोइंग लॉट ऑफ स्टफ। देखो लॉजिक है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से मुझे सुनना। सेंटेंस नंबर 1, अ पॉपुलर रिस्पॉन्स इज द एक्सोर्टेशन टू प्लांट मोर ट्रीज। एक्सोर्टेशन का मतलब यहाँ पे है अर्जेंसी, नेसेसिटी। ओके, डिक्शनरी मीनिंग अलग होता है इसका यहाँ पे मतलब है नेसेसिटी, अर्जेंसी। अब तुमको इस नहीं समझ में आया, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हो, टू प्लांट मोर ट्रीज। हाँ, टू प्लांट मोर ट्रीज कुछ करने के लिए यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे बात करिए रिस्पॉन्स की। ओके, अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ढूंढेंगे कि ओपनिंग क्या आएगा, ओपनिंग क्या आएगा। मेरा वन ऑफ द रूल जो 14 पैराजंबल्स के रूल्स है उसमें से मेरा एक रूल बोलता है कि यार आप बिल्कुल भी ओपनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, आप ओपनिंग डिराइव करो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ।
यार एक सिंपल सी बात है, अगर मैं सेंटेंस नंबर 4 देखता हूँ, सेंटेंस नंबर 4 में क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज ट्रीज सिक्वेस्टर। यार एक लॉजिक से बताना, दिस इज बिकॉज, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस किसी चीज़ की एक हमें एक्सप्लेनेशन बताता है, ये ऐसा क्यों होता है इसका एक हमें रीज़न बताता है, एक सोल्यूशन भी बताता है, और कुछ इसके बारे में बात करता है। अगर मैं बात करूँ दिस के बारे में, दिस हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, राइट। इसका मतलब नंबर 4 तो ओपनिंग हुआ ही नहीं, बिकॉज वो पैराग्राफ को ओपन करता ही नहीं है, वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो वो सेकेंडरी स्टेटमेंट है मेरा, वो मेरा प्राइमरी स्टेटमेंट नहीं है। सो नंबर 4 कैन नॉट बी द ओपनिंग। ओके, आगे चलेंगे। नंबर 3, बर्निंग देम। अब देम, दे, देम, ये क्या है, नाउन एंड प्रोनाउन का रूल है, समझे। कभी भी हम देम यूज नहीं करेंगे इन दी ओपनिंग सेंटेंस, बिकॉज जब भी हम देम के बारे में बात करते हैं, हम कहीं ना कहीं दे को रेफर करते हैं, मतलब कोई बॉडी हो, कोई प्लूरल हो, कर्ता, सब्जेक्ट, जो अनेक वचनी हो, जो प्लूरल हो, उसको हमें अगर कंसिडर करना है तो हम देम के बारे में बात करते हैं। सो बर्निंग देम मतलब किसको बर्न करेंगे उसके बारे में बात हो रही है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, मेन सब्जेक्ट है, मेन कर्ता जो भी है, वो किसी और सेंटेंस में छुपा है, तो थर्ड भी ओपनिंग नहीं हो सकता, राइट। सो इवन थर्ड इज गॉन, राइट। अब सेंटेंस नंबर 1 देखो, अ पॉपुलर रिस्पॉन्स इज टू प्लांट मोर ट्रीज। अगर ये वर्ड भी मैं निकाल देता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज एन एडजेक्टिव बेसिकली, हाँ, कि यार पौधे लगाना, ट्रीज लगाना काफी जरूरी है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है, काफी जरूरी एडजेक्टिव है। एक प्रॉपर मैसेज क्या है, ट्रीज लगाना, सिंपल। और पॉपुलर रिस्पॉन्स, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं कहता हूं रिस्पॉन्स और दिस इज बिकॉज, इसका मतलब मेन आइडिया, इसका मतलब मेन सब्जेक्ट, मेन लाइन कोई और है। सो सेंटेंस नंबर 1 इज ए रिस्पॉन्स टू सम सेंटेंस, वो हमें ढूंढना है, ये रूल बोलता है, तो ये भी आपका ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तुम्हारा बाय डिफॉल्ट ओपनिंग सेंटेंस बना नंबर 2। ओके, नाउ यू कैन गो अहेड एंड रीड, इट सीम्स ऑल बट सर्टेन दैट ग्लोबल वार्मिंग विल गो वेल अबव 2 डिग्रीज, क्वाइट हाउ हाई नो वन नोज येट। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है, ओके। अब जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है उसके लिए, उसका रिस्पॉन्स क्या दिया है, ये लोग कह रहे हैं कि यार वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, राइट। सो अगर आप देखो, अगर मैं एलिमिनेशन रूल पे भी खेलूँ, 2 के बाद तो 3 आ ही नहीं सकता, बर्निंग देम का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज 2 और 3 तुम किसको जलाने की कोशिश कर रहे हो, किसको जलाने की बात कर रहे हो, सेकेंड में वो बात ही नहीं करता है। दिस इज बिकॉज ट्रीज है सिक्वेस्टर कार्बन। अगर मैं सेकंड वाले के बारे में बात करूं और मैं सीधा नंबर 4 पे चले आऊं, तो यार मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि दिस इज बिकॉज ट्रीज जो है, सिक्वेस्टर का मतलब होता है आइसोलेट, एलिमिनेट, राइट। बट इवन इफ यू डू नॉट नो दिस, दैट्स स्टिल फाइन। सो नंबर 2 के बाद मैं नंबर 3 लगा नहीं सकता, बिकॉज नंबर 2 में कोई चीज के बारे में जिक्र नहीं करा है जो ट्रीज के बारे में बात करता है, अंडरस्टूड। सो नंबर 2 इज ओपनिंग, नंबर 1 इज अ फॉलो ऑन सेंटेंस। नंबर 1 में बात हो रही है रिस्पॉन्स, किस चीज का रिस्पॉन्स, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, टू प्लांट मोर ट्रीज, दैट इज गोना बी योर नेक्स्ट सेंटेंस। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना, रादर आपका सेंटेंस बना 2-1, ओके। अब आपको ये करना क्यों है, इसका रीजन दिया गया है सेंटेंस नंबर 4 में, कि ट्रीज लगाने से कम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जो इसका रीजन दिया गया है सेंटेंस नंबर 4 में। अब जो बचा एंड में वो क्या होगा, वो तुम्हारा सेंटेंस नंबर 3 होगा। अब लॉजिक है, बर्निंग देम, व्हाट यू ट्राइंग टू बर्न, ट्रीज, बर्निंग देम रिलीजेस इट, विच इज व्हाई द स्केल ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, मतलब ट्रीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, राइट। ये जो देम है वो ट्रीज के बारे में बोला गया है, जो अनेक वचनी करता है, जो प्लूरल सब्जेक्ट है, राइट। ये ग्रामर है जो हमने 7th और 8th में पढ़ा होगा। सो गाइज, मेरा जो रूल है वो बोलता है आप ओपनिंग ढूंढो मत, अगर आप ओपनिंग ढूंढने जाओगे हर सेंटेंस आपको ओपनिंग ही लगेगा, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट रूल। उसके बाद ग्रामेटिकल रूल्स है यार, नाउन है एक्सक्यूज मी, नाउन है, प्रोनाउन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है। देखो, जो भी एक लैंग्वेज होती है ना, ऑलवेज रिमेंबर, लैंग्वेज का अपना एक ढांचा होता है, लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। आप ये पूरा रीड करो, समझो, जानो, अंडरस्टैंड करो, डिकोड करो, फिर भी आपका आंसर यही आने वाला है, which might take 3-4 minutes. I showed it to you in less than 1 minute कि अगर आप ये रूल अप्लाई करते हो, डेफिनेटली मैंने टाइम लिया बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, बट अगर आप मेरे बच्चे हो, अगर आप मेरे साथ इस तरीके से
50-60 पैराजंबल करते हो, आप प्रो लेवल बनोगे यहाँ पे, राइट? नाउ विल गो टू द सेकंड क्वेश्चन, कैट 2021 वाला। आई होप आपको ये समझ में आया। प्योरली ग्रामर के रूल्स है और स्ट्रक्चर को समझना है एंड यू आर सॉर्टेड। आगे चलेंगे। ये और एक क्वेश्चन है जो कैट स्लॉट 1 है। अगर हम बात करेंगे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अदर एनिमल स्पीशीज सच कॉम्प्रिहेंसिव रीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स। सच जो है ना, ये किसी चीज को रेफर करता है। हाँ, ये जो सच जो एक वर्ड है वो किसी चीज को रेफर करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर सेम रूल, ये ओपनिंग नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत हैव डिस्कवर्ड यूनिकली रैपिड व्हाटएवर, ओके। दे स्टडीड, देखना मतलब क्या है? सेम रूल, ये देम वाला, दे वाला है ना, ते त्या ती है ना। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं वर्नाकुलर लेवल पे, राइट? दे का मतलब क्या? आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, बायोलॉजिस्ट, राइट? मतलब अनेक वचन, राइट? आगे चलेंगे। दे स्टडीड व्हाटएवर सेल्स एंड ऑल दैट। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं यहां पे कनेक्शन करूं, पेयरिंग करूं, जोड़ी लगाऊं, राइट? सो 2 और 3 का जोड़ी बन गया। अग्री, 2 और 3 का जोड़ी बन गया, राइट? अब लॉजिक है, अगर 2 में बायोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कहते हैं उन्होंने डिस्कवर करा है एक यूनिकली रैपिड फॉर्म ऑफ रीजनरेशन इन इंजर्ड न्यूरॉन्स एंड देयर फंक्शन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ज़ेब्राफिश, ठीक है? अब इतना जो ज्ञान यहां पे दिया है कि क्या हुआ है, सिंपल सी बात है। हु इज द कर्ता, हु इज द सब्जेक्ट? बायोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या स्टडी करा है नीचे देखो। दे स्टडीड द सेल्स व्हिच आर सोली रिस्पांसिबल ऑल दैट स्टफ। ये जानना जरूरी है क्या? बस मुझे पता चला बायोलॉजिस्ट ने और क्या चीजें करी है। सो 2 और 3 का कनेक्शन हो गया, राइट गाइस? ये स्कूल में पढ़ाया गया है हमें। हाउएवर इज अ कनेक्टर, ये 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है। सो हाउएवर इज गोइंग टू बी नंबर 4 और जो बचा एंड में दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल सेंटेंस। तुम 4 को, तुम 2 3 1 4 कर ही नहीं सकते बिकॉज 4 इज अ कनेक्टर, इट कैनॉट कम इन दी एंड। सो आपका जो पैराजंबल है वो 2 3 4 1 बना बिकॉज योर 4 इज गोइंग टू बी कनेक्टर व्हिच इज गोइंग टू कनेक्ट नंबर 3 एंड नंबर 1। दिस इज ग्रामर रूल एंड अ स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? कि यार हाउएवर 2 चीजों को कनेक्ट करता है, इट्स अ कनेक्टर, राइट? दैट्स अ ग्रामर रूल आल्सो, ये हमने बचपन में ही पढ़ा है। सो इतना सब पढ़ने के बाद और इतना सब जानने के बाद, बिकॉज यार ये साइंस वाला चीज है, हर एक बच्चे को साइंस नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे थोड़े से आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? अगर मैं ओपनिंग के भी बारे में बात करूँ, सर आपने ओपनिंग क्यों नहीं लिया? आपने ये सच को कैसे बोल दिया ये ओपनिंग नहीं हो सकता? बिकॉज बेटा सच इज अगेन समथिंग दैट टॉक्स अबाउट अनदर सेंटेंस, राइट? तो ए तो नंबर 1 कैनॉट बी दी ओपनिंग, नंबर 4 इज अगेन कनेक्टर, कैनॉट बी दी ओपनिंग। तो 1 चला गया, 4 चला गया। दे स्टडीड, किसने स्टडी किया उसका जिक्र पहले होना चाहिए। तो नंबर 3 2 के बारे में बात करता है, नंबर 3 कैनॉट बी दी ओपनिंग। सो नंबर 3 टॉक्स अबाउट नंबर 2 में आपका सब्जेक्ट है बायोलॉजिस्ट, उसमें रेफर करा है नंबर 3 में विच इज दे, उसके बाद कनेक्टर नंबर 4 और एंड में आपका जो बचा है सेंटेंस दैट्स कॉल्ड एज 2 3 4 1। दिस इज द वे यू नीड टू सॉल्व पैराजंबल। और ये मैं आज नहीं, मैं पिछले 5 साल के अगर आपको कैट के पेपर्स उठा के देखूं, मैं एंड में ना आपको एक मेरा फ्री सेशन यहाँ पे एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट अनदर वीडियो जहाँ पे आप ये मेरा सेशन देख सकते हो और आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग यू नो विच इज मेड अप और समथिंग लाइक दैट। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स इफ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज है, सी यू कैनॉट चैलेंज फॉर्मूला कि ये चैलेंज कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, 2 × 2 इज y इज इक्वल टू 4, राइट? इन द सेम वे हर एक लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। मेरी वर्बल की वर्कशॉप्स हैं, हमारा S99 परसेंटाइल का जो बैच है predominantly dedicated for verbal. If you want to join that, you can join that. मेरा स्कोर बूस्टर वर्कशॉप है जो काफ़ी फेमस है, हम अक्टूबर महीने में लॉन्च करते हैं। वी आर लॉन्चिंग दैट नेक्स्ट संडे विच इज 9th of अक्टूबर। अगर आपको वो ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो। मे बी अगर आप इसको पहली बार ही देखते हो तो शायद से आप बोलोगे कि ओके हाउ इफेक्टिव इज दिस, बट जब आप मेरे साथ बैठ के 50 60 70 पैराजंबल इस ढंग से करते हो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा एंड वर्बल एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू गेट 8 क्वेश्चंस करेक्ट, पैराजंबल और बनाओ, इफ यू गेट 8 क्वेश्चंस करेक्ट यू आर स्कोरिंग 90 percentile plus at any day. This is doable. It is not a 5 factorial and a 4 factorial and permutation and combination. It is not like that. It's a very simple thing. You just need a right mentor who can teach you everything in a correct way. So guys, I hope ये वीडियो आपको हेल्प करा। यार एक बार कमेंट कर देना वीडियो पे कि आपको सही लगा कि नहीं लगा। एंड इफ यू वांट टू टेस्ट मी, इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई मी, यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, गो बैक एंड चेक 17 18 19 20 4 साल के पेपर देख लेना, ये चीजें आपको दिखेगी
माई गारंटी, ओके, माई गारंटी, कैट 2020 के लिए जब मैं पढ़ा रहा था, अदर लास्ट ईयर 2020 में जब मैं कैट 21 के लिए पढ़ा रहा था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड टू स्टूडेंट्स कि तुमको इसी तरीके के पैराजम्बल्स दिखेंगे, और वो 2021 में आए थे. जस्ट टू गिव यू लिटिल बिट मोर आइडिया, मैंने 3 पेपर रिलीज करे थे लास्ट ईयर नवंबर 2020 में, जहां पे मैंने कहा था इन 3 पेपर के बाहर वर्बल का पेपर नहीं आएगा. LOD 1, LOD 2 एंड LOD 3 के 3 पेपर मैंने रिलीज करे थे. मैंने यूट्यूब पे उसका फ्री सेशन भी करा था. यू नो व्हाट, LOD 1 जो मैंने बनाया था, कैट का पेपर एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे आया था. सो गाइज अगेन, ये जो रिसर्च है, ये जो एक्सपीरियंस है, ये काम आता है एट द एंड ऑफ द डे. तो अगर आपको चाहते हो कि यार सर मुझे वर्बल में काफी दिक्कत है, हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं. मोहित आई एम लखनऊ में बैठा है, ओवरऑल 99.33, वर्बल का जंप हुआ 67 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल. अनिमेश जैन 30 परसेंटाइल से 88 परसेंटाइल, ओवरऑल 99.79, ही इज एन IIM कैलकाटा. अगेन देयर आर गौरव जंप फ्रॉम 50 परसेंटाइल से लेके 99.07 परसेंटाइल, overall 99.99, cat 121 is my topper. ओके, सो गाइज आई होप ये हेल्प करा. कमेंट कर देना, लाइक कर देना, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, बट पूरा समझ के, जान के, वोकैबुलरी वगैरह टाइम बर्बाद मत करो. दिस इज वेरी सिंपल, डुएबल. इफ यू वांट टू जॉइन अस, यू कैन जॉइन अस. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो वेरी मच गाइज. थैंक्स अ लॉट. टेक केयर. बाय बाय.